नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप सभी को जानकारी अच्छी लगेगी। किसान भाइयों, जब भी खेती की बात आती है तो किसान के पास मुख्य रूप से 3 ही नाम होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन किसान यूरिया से ले लेता है, फास्फोरस डीएपी से, पोटास से ले लेता है। इन्हीं के ऊपर ही हम अपना सारा पैसा व्यर्थ कर देते हैं। सिर्फ हमारे पास बाजार में जाएं तो सिर्फ इन 3 ही तत्वों के नाम हमारे मुंह पे होते हैं। लेकिन अगर कृषि विज्ञान की बात माने तो एक चौथा स्तंभ, जो चौथा तत्व ऐसा है जिनके बिना पौधे का लाइफ सर्कल कोई मायने ही नहीं रखता। लाइफ सर्कल उसका उजागर ही नहीं होगा अगर वो चौथा स्तंभ या चौथा तत्व जिसे हम माने वो अगर अवेलेबल आपके खेत के अंदर नहीं है। तो आज उसी चौथे तत्व के ऊपर यह वीडियो की जानकारी है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके उपयोगी ही सारी मैं बातें बताऊंगा। एक ऐसी जानकारी आपको किसी भी चैनल पे या फिर कोई कृषि विभाग वाला डीपली नहीं बताएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा सल्फर के बारे में, जिसे आप हिंदी में गंधक भी कहते हैं। कैसे सल्फर का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां से आप फसल को बचा सकते हैं और ये कैसे काम करता है। दानेदार सल्फर और पाउडर वाले सल्फर में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और भी बहुत सी जानकारी है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। मूंग व उड़द वाली फसलों में सल्फर कितना डालना चाहिए, कैसे यह प्रोटीन को बढ़ाता है और इसका कैसे उपयोग और कितना उपयोग करना है। किसान भाइयों, चलो जानते हैं यह कार्य क्या करता है। किसान भाइयों, यह पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होती है उसको बनाने में सहायता करता है। सबसे जरूरी बात, अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करता है। पौधे के अंदर 2 सिस्टीन व मेथोनिन नाम के एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो सल्फर द्वारा ही बनाए जाते हैं और यह पौधे की जान होते हैं। अगर खेत के अंदर सल्फर की कमी है तो प्रोटीन में बढ़ावा नहीं होता, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। और दूसरा, आप देखते हैं नाइट्रोजन की वजह से जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तब जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन सल्फर की कमी से क्या होता है कि जो हमारे खेत के अंदर फसल के ऊपर नए पत्ते आते हैं वो भी पीले पड़ने लग जाते हैं। ये सबसे अलग बात है कि जो नया पत्ता होता है वही पीले पड़ने लग जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं बाजार के अंदर जो सल्फर अवेलेबल होते हैं। बहुत से किसान भाई उसमें कंफ्यूज होते हैं कि दानेदार सल्फर लेना चाहिए या पाउडर वाला सल्फर लेना चाहिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बाजार के अंदर मेनली 3 तरह के सल्फर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आता है दानेदार सल्फर। दानेदार सल्फर को सल्फर बेंटोनाइट 90% के नाम से भी कहते हैं। उसके अंदर 90% गंधक और 10% बेंटोनाइट एक मिट्टी होती है जो नमी में आकर फूलने लग जाती है मिट्टी में। तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे से सल्फर को घोलने लग जाती है, धीरे धीरे घोलने लग जाती है। तो इसका प्रयोग किसान भाइयों आपको फसल की बुवाई के समय या जिस वक्त आप खेत तैयार करते हैं उस वक्त इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह फसल की कटाई तक धीरे धीरे सल्फर को उचित मात्रा में पौधों तक देती रहती है। दूसरा जो सल्फर अवेलेबल होता है बाजार में वो होता है पाउडर फॉर्म में। इसे हम 90% सल्फर WDG कहते हैं। WDG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेनुअल्स। यह बहुत ही जल्दी घुलने में कामयाब होते हैं। इसका हम प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं। इसका प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के समय पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यह तुरंत असर करता है। तो इसको आप खड़ी फसल पे स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो सल्फर फॉर्म में आता है वो होता है लिक्विड में, जिसे आप लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी जानते हैं। यह आजकल बहुत ही उपयोगी में आ रहा है। इसको बहुत से फार्मर इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ड्रिप इरिगेशन व स्प्रे के माध्यम से सीधा फसल को किया जाता है। यह बहुत ही तेज असर करता है, तो इसका प्रयोग इसलिए किसान भाई सबसे ज्यादा करते हैं। यह पौधों को बहुत ही ज्यादा गर्मी और तनाव से तुरंत बाहर निकालता है। और अब आते हैं जो वैज्ञानिक मुद्दे हैं, जो बहुत ही अहम बात है। मूंग, उड़द, तिलहन व दलहन की फसलों पर सल्फर काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दालों वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी सी गांठें होती हैं। उनके अंदर, जिन्हें रूट नूडल्स भी कहा जाता है, उनके अंदर राइजोबियम नाम के हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर फ्री में पौधे को नाइट्रोजन देती है। फिर क्या करता है कि उन गांठों की संख्या को बहुत दुगनी बढ़ा देता है। अगर गांठें ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन ज्यादा पौधों तक पहुंच पाएगा, और पौधों को पहुंच पाया तो उसका विकास दुगनी गति से होगा और उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एकदम प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। इससे किसान को यूरिया भी कम डालना पड़ेगा। जो सल्फर होता है वो जैसे दाल
और हमारी जो तेल की फसलें होते हैं उनकी क्वालिटी और प्रोटीन को भी बढ़ा देता है। जैसे 25% ये दाल के अंदर प्रोटीन का बढ़ाव करता है, और जैसे हमारी सरसों की फसलें होती हैं तो कुछ प्रतिशत ये तेल को भी बढ़ा देता है उसके अंदर। तो सल्फर इस चीज़ में बहुत ही उपयोगी माना गया है। अब मैं बताता हूँ इसके कुछ फ़ायदे। जो सल्फर होती है वो अकेला सिर्फ फर्टिलाइज़र के रूप में काम नहीं आता, ये अपने बहुत से रोल प्ले करता है। जैसे एक ये ताकतवर फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक ताकतवर फंगिसाइड भी है। जैसे पत्तों के ऊपर पाउडर मिल्ड्यू नाम की एक फंगस आ जाती है, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तब वो उसको तुरंत प्रभाव से जड़ से ही खत्म कर देता है। और जैसे गर्मी के सीजन में लगने वाली अपनी उड़द, मूंग और जो सब्जियां होती हैं, तब उनके ऊपर देखा होगा आपने किसान भाइयों, मकड़ी का एक अटैक हो जाता है जिसमें लाल मकड़ी व पीली मकड़ी होती है। तब क्या करते हैं वो उसका पत्तों का रस चूस लेती हैं। अगर आप सल्फर का स्प्रे करते हैं तब वो उनको सांस, जो छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं उनको सांस लेने में दिक्कत कर देगा और उनको जड़ से खत्म कर देगा। तब उस चीज़ से भी आपका बचाव बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि यह हमारी धरती का जो पीएच मान होता है उसको भी बढ़ाता है, जिससे हमारी खेत की जो कार्बन होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारे खेत के वो भी इजीली अपना प्रोसेसिंग में लग जाते हैं और आपकी खेत के अंदर जो भी उपज व पैदावार है उसको बढ़ाने में सहयोग देते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा ऐसी जानकारी बहुत सी वीडियो के माध्यम से बताई जाती हैं। मैं कृषि विभाग में पिछले 6 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे द्वारा जितनी भी हरियाणा सरकार की स्कीमें, हरियाणा सरकार व कृषि विभाग की स्कीम चलाई जा रही है, सभी बताई जाती हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पे भी जाके जानकारी ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको डिपार्टमेंट के कहीं पे भी चक्कर ना काट के आपको घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मिल पाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दें ताकि हर किसान तक हर जानकारी पहुंच पाए, समय से हर स्कीम का आप आवेदन कर पाएँ और उसका लाभ सभी समय पे आपको मिले। आप खेती की पाठशाला सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, और जैसे 10,000 किसान हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं बागवानी, पशुपालन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम आती है मैं देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको चैनल से जुड़ना है, व्हाट्सएप के जो भी हमारा चैनल बना हुआ है, तो कमेंट में अपना बस चैनल लिंक का मैसेज डाल दें, मैं आपके पास लिंक सेंड कर दूंगा कमेंट में ही। तो आप उसके द्वारा उसमें चैनल में जुड़ सकते हैं और हर जानकारी समय से पा सकते हैं। धन्यवाद।